चलो अपन आगे बात करते हैं। अपन ने कल थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में अपन ने कुछ डेफिनेशंस बताई थी। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोजर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे, लास्ट कोड क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे सिंपल इसका मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल। ठीक है, रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसका मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल नहीं, एल वाला आएगा, ए वाला ए एल या एल, हाँ वही। कितना हो जाएगा यहाँ से 1 + 5 + 9, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? कितना हो जाएगा 15। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, या आगे भी हो सकता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टू की बात कर लेते हैं। है ना, मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? क्या हो गया? लिख दिया ना एग्जाम। जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स का समेशन कैसे होगा अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो? कैसे? जैसे मान लो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सी मैट्रिक्स है, और सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जैसे मान लीजिए m × n है, तो जो a और आपने b का ऐड किया, इन दोनों का, इसका भी ऑर्डर m × n होना चाहिए और इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m × n। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो एडिशन पॉसिबल है। अगर ऑर्डर अलग अलग हुआ तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका m × n है, इसका और कुछ आ गया तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। एग्जांपल की बात करें अपन, लिख लेते अपन यहाँ पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस is possible when order are same। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। एग्जाम्पल के हिसाब से सिंपल, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 आ गया, बी की वैल्यू आ गई मान लीजिए -1 0 0 1 आ गया, तो a + b दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा? 1 - 1 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 2 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ऐसे सब्ट्रैक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्शन बताने की जरूरत नहीं है, कोई a- भी हो जाएगा, उनमें भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी नोट करना चाहता है नोट कर सकता है।
हाँ, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और बताएगा पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। अरे क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहली कौन सी होगी, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स प्लस बी कर दिया तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बी प्लस ए। दूसरी कौन सी होगी, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ए का प्लस किया, बी प्लस सी कर दिया, बात को समझ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस बी, तीसरी कौन सी होती है, आइडेंटिटी। ये क्या होती है वो बताएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स ऐड करूं कि वापस क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, वापस ये आ जाए, यानी कि कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। या जीरो मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए आपने ये मैट्रिक्स ऐड किया, ठीक है, अगली कौन सी होगी, एडिटिव होती है, कौन सी होती है, सही लिखा क्या पहले, एडिटिव, आइडेंटिटी, अभी तो ऐड करना है, क्या ऐड करूं, ए में क्या ऐड करूं कि वापस ये आ जाए। अगली कौन सी होगी, इनवर्स, ए मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए आपने माइनस ए कर दिया, बात को समझ लो, अगर मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है और क्या कर दिया, माइनस ए कर दिया, तो कितना हो जाएगा, जीरो। उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगली एडिंग क्या आएगी, हाँ वो तो कैंसिल हो जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, कहने का मतलब अपन सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका ऑर्डर है m इंटू n, बात को समझ रहे हो। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास D, उसका ऑर्डर है n इंटू p। अब ऐसा ही क्यों लिखा मैंने, देखिए अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाले में आप मल्टीप्लाई कर सिंपल ए भी लिखिए, तो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल, तभी दो मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नया मैट्रिक्स आ गया C, अब जो C का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू p का होगा, बात को समझ रहे हो, क्या होगा, m इंटू p का होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले में कॉलम और सेकंड वाले में रोज इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इनको तो खा जाओ, जो बच गई m इंटू p का। एग्जांपल के साथ देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास a की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 1, बताइए क्या ऑर्डर है इसका, 2 1 2 3 4 और 5 2, इसका ऑर्डर बोलो क्या होगा, 3 इंटू 2 का।
अब मल्टीप्लिकेशन ए भी पॉसिबल है क्या? कैसे? यानी कि पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो। इसमें कॉलम कितने हैं? 3, इसमें रो कितनी है? 3। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2 का। बात को समझ रहे हो? हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा और चलते क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ए बी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला मैट्रिक्स को लिखो 1 2 3 4 5 1। दूसरा लिखो 1 2 3 4 5 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप लोग, देखिए अब आपने कैसे पढ़ा वो बढ़िया है, लेकिन मैं जो तरीका बता देखिए वो कैसे करेंगे। ये इस कॉलम को उठाओ, इस रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? 1 × 1 3 × 2 5 × 2। इस कॉलम से जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका एक कॉलम बनेगा। इस कॉलम से जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका एक कॉलम बनेगा। इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया, इसी कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 1 × 4 3 × 5 5 × 1। इस कॉलम से नया कॉलम आ चुका है, क्योंकि आपको पता है 2 × 2 का आने वाला, तो 2 ही एलिमेंट्स होंगे इस कॉलम में। अब इस कॉलम को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 2 × 1 4 × 2 एंड 2 × 3 2 × 4 4 × 5 एंड 2 × 1। बताइए 2 × 2 का होगा, ये आ गया 1 6 7 7 और ये कितना हो गया? 15। कितना होगा? 22 होगा। ये 4 15 19 19 और 24, ये कितना होगा? 2 8 10 10 और 6 62 है ना? 8 to 10 और ये कितना हो गया? 20 30 हो गया। यानी कौन सा ऑर्डर का है? 2 × 2 का। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए सबको आगे समझ में बात, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके समझ में नहीं है? और एग्जांपल है नहीं? चलिए आगे, जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई हमारी सिंपल 1 2 3, बी की वैल्यू आ गई, ऑर्डर बताइए कितना होगा इसका? 1 × 3 होगा 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर बताइए इसका? 3 × 2। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अरे है ना? इसके 3 क्या है? कॉलम, इसके 3 क्या है? रोज। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 2 का। 1 × 2 का मतलब क्या होगा? एक तो रो और 2 क्या होंगे? कॉलम। अब एक रो 2 कॉलम का मतलब क्या होगा? कुछ आइडिया लगाओ कैसा बनेगा मैट्रिक्स? इमेजिन करो थोड़ा सा। अरे बेटा जब कैलकुलेशन करते हैं ना तब कभी-कभी मल्टीप्लाई भी गलत हो जाता है, आपको बता रहा हूं। टेस्ट करूंगा ना तब पता चलेगा। इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल लिया होता है ना कभी-कभी गलत, ये देखना टेस्ट लेके तब पता चलेगा। a को b से मल्टीप्लाई करें 1 2 3, ऐसे कभी पूछेगा एग्जाम में दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं पूछेगा। कोई मैट्रिक्स देगा उसमें x का मान पूछ लेगा ऐसे 1 2 3, आगे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसके कॉलम को उठाओ, इसके कॉलम को उठाओ, एक कॉलम आएगा, इसके कॉलम को उठाएंगे अपन, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। कितना था यहाँ पे? 2 4 एंड 2 ने 6। इस कॉलम को उठाओ, इस कॉलम से आपके पास इस रो को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 1 × 1 3 × 2 5 × 3। इस कॉलम का काम हो गया। अब इस कॉलम को उठाओ, इस कॉलम को फिर से मल्टीप्लाई। देखिए इस कॉलम से एक नया कॉलम बनेगा मैट्रिक्स का, इस कॉलम से फिर नया कॉलम बनेगा, तो बताइए क्या आएगा? अब कुछ बच्चे क्या करें जल्दबाजी में यहां लिख देंगे नीचे, एक कॉलम से एक ही कॉलम बनता है नए मैट्रिक्स का। अब इस कॉलम से दूसरा कॉलम बनेगा, तो बताइए क्या आएगा? 2 × 1 4 × 2 एंड 6 × 3। बताइए वैल्यू क्या आने वाली है? 1 6 7 7 और कितना 12 19 15 है 22, और ये कितना आएगा? 2 4 8 10 10 और 8 28, ये आया 1 × 4। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
बताइए पहली कौन सी, क्या इसके लिए वैलिड होगी? हमेशा नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी, कभी कभी होगी जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन, आपके पास मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन सिंपल ए बी लिख लो ना, ए और बी, वो बी ए, ये दोनों इक्वल कब होगी? जब इसका ऑर्डर सेम हो। हाँ, m इक्वल टू n हो, और अदरवाइज क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। अगर ऑर्डर सेम है इन दोनों का भी ऑर्डर सेम ही होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। दूसरी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलो। ये होगा कि नहीं होगा? बताइए, यहां पे ए का बी सी के साथ, ए बी का सी के साथ, ठीक है। तीसरी बोलो। इसमें क्या होगा, ये आइडेंटिटी का नाम आ जाता है ना, तो क्या होता है, एक ऐसा ये आपके पास ए है, इस मैट्रिक्स को कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि वापस ए आ जाए? मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस ए आ जाएगा, और उल्टा कर दे तो भी ए आएगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। अब क्या बच गया इसमें, कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। हाँ, एक है स्केलर मैट्रिक्स, नहीं स्केलर नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास, एग्जांपल ले लेते हैं अपन सिंपल, आपके पास ए है 1 3 4, और अगर मान लीजिए आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो सभी एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? के से, ठीक है। सभी किससे मल्टीप्लाई कैसे? और कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है, सारा हो गया है। और ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अपन 5वें चैप्टर में वो ए का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, वो वहां पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज अच्छी है, जो n की a की पावर ज्यादा होती है ना, a की पावर 4 का क्वेश्चन हो, a की पावर n का क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन आपके क्या पता मिसलेनियस का या लास्ट क्वेश्चन है, हाँ पीएमआई से करेंगे उसको, हाँ तो वो हटा, लेकिन अपन तो कर लेते हैं ऐसे, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी ना छोड़ेंगे, ठीक है। और एक जीरो की डिवीजन, या आप किसी दो मैट्रिक्स को आप सोल्व कर रहे हो, उसका कोई जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, हाँ तो पर लेकिन अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो फिर एक सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, उसको क्या ही छोड़ेंगे फिर, एक को थोड़ी मैं पकड़ूंगा कि इसमें है लग रहा नहीं लग रहा, इसमें लग रहा नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं, अपने पहले से ही करते हैं बात 3.1 एक्सरसाइज का। बोलिए क्वेश्चन क्या है? A इक्वल टू AIG 2 into 4 का है, आपको मैट्रिक्स बताना है। देखिए A इक्वल टू आपके पास एलिमेंट है AIG, कौन से ऑर्डर का बनाना है? 2 into 4 का बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको 2 into 4 का बनाना है, तो मैट्रिक्स देखिएगा कितनी रो बनानी है, 2, कॉलम कितने बनाने हैं, 4, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। यहाँ पे क्या AIG है क्या, कुछ IG कुछ लिखा हुआ क्या? अंदर क्या लिखा हुआ था इसमें?
आई जी लिखा हुआ, ये आई जी लिखा हुआ, सही है, सही है, आंसर ये है। अरे तो फंक्शन में अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है क्या? डायरेक्ट या आगे से क्यों लिख रहे हो ऐसे? कितनी हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स? मैं देखा रिप्रेजेंटेशन करना था। मैं इसको वो क्वेश्चन समझ लिया, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 5 वाला समझ लिया। ओके, राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 into 4। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो पहला हो गया, दूसरा i4 होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 3 i4 बनाना ये आएगा खुश 4 वाला थर्ड वाला। तो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। दिस मैट्रिक्स k + 4 -1 3 k - 6, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल। अब देखिए, अपन पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। अरे बोलो, k - 4 किसके इक्वल होगा? -4 के। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, ये इसके, ये इसके। तो अपन पहले इसको कर लेते हैं इक्वल। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे अपन क्या करेंगे, k + 4 = a। k की वैल्यू क्या है? 2 + 4 कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 6। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगा। खत्म कहानी। a पूछा था, k नहीं होगा, ठीक है, k नहीं होगा। राइट व्हाट, और क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स? 2 3 2। हां, कौन कौन से ऑर्डर होंगे? 2 2 3 3 2 6 1 1 6, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे? 2 3 3 2 6। एक तो क्या हो जाएगा? 1 6 6 1 2 3 3 2। नंबर 4। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे आता है क्वेश्चन। इसमें यही क्वेश्चन है, एक ये एबीसी वाली वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। aij इक्वल टू क्या दिया आपने को? 2i माइनस का j, और नीचे क्या है? 3i प्लस का j। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ये क्वेश्चन समझ लिया था। 2 into 2 का बनाना है, 2 into 2 का। देखिए a इक्वल टू aij आपके पास, और आपको 2 into 2 का बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 2 ही रो बनानी है और 2 ही कॉलम बनाने हैं। बात को समझ रहे हो? अब देखिए, कुछ बच्चों को ये भी चीज समझ में नहीं आती। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम। इसका मतलब सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो। यहां पे a11 क्या आ जाएगा? i की जगह 1 रख देंगे, j की जगह 1, तो क्या आएगा? 2 into 1 minus 1 upon 3 into 1 plus 1। ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 4, 1/4 आ गया। ऐसे सारी निकालेंगे, a12 निकालेंगे अपन। a12 कितना आएगा? 2 into 1 minus 2 upon 3 into 1 plus 2, 0 आ जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे अपन? a13 कितना आ जाएगा? 2 into 1 minus का 3 upon, सही तो लिखा है, अच्छा 2 1 क्या हो रहा है यार? 2 into 2 minus 1 upon 3 into 2 plus का 1, 4 minus 1 3 और 6 7 आ गया। अगला ये 2 into 2 minus 2, 3 into 2 plus 2, 4 minus 2 और ये नीचे 8 1/4। बताइए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? सभी एलिमेंट्स बोल दो। a11 की वैल्यू कितनी है? 1/4, 0, 3/7 एंड 1/5। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है इसका?
बात ही नहीं रहे। इसका सेकंड है वो ही आपको ए आई दे रखा है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। आपको मैट्रिक्स बताना है ये वाला ए आई जे 2 into 2 का बताना है वो ही a11 a12 a21 a22। सबसे पहले क्या निकालेंगे a11 i की वैल्यू 1 प्लस 2 into 1 i की जगह 1 j की जगह 1 प्लस 2 into 1 का स्क्वायर और 2 into 1 बताइए कितना आएगा 2 plus 1 3 का स्क्वायर 9 9/2 आएगा। ऐसे a12 कितना हो जाएगा i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 2 अपॉन 2 into 1 4 25 ठीक है 8 to 1 तो 2 प्लस 2 into 1 2 into 2 पूरे का स्क्वायर 25 कैसे आएगा ऐसे कुछ ही बोल देते 25 कैसे आएगा 16 4 आएगा। बोर्ड मास लगाएगा इसमें सही बात है बचपन को याद करना 2 प्लस 2 into 2 का स्क्वायर 2 into 2 ये कितना हो जाएगा 4 plus 2 6 36 9 आ जाएगा। ठीक है आपका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा सभी का जोड़ दो 9/2 25/2 4 and 9 खत्म कहानी। इसका थर्ड वाला आप कर लोगे ठीक है। फिफ्थ का थर्ड हो जाएगा 6 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। मोड लगाना है क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसमें ऑर्डर चेंज हो गया ए आई की देगा आपको कितना देगा 2i माइनस कर लीजिए आप भी है तो 1/2 2i माइनस का 3j कैप मतलब है कैप लगा भाई कैप j कैप। मैट्रिक्स बताना कौन से ऑर्डर का 2 into 3 का बताना है चंदू खड़ा हो जा खड़ा कर लेगा कल बताएगा बताना आज तक कर बताएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ इसमें कितनी रो आएगी 2 कॉलम कितने आएंगे 3 तो क्या होगा मैट्रिक्स क्या आएगा A11 A12 A13 A21 A22 मेरा क्वेश्चन ये था कि कितनी रो है कितने कॉलम है एलिमेंट्स बताओ क्या क्या लिखो 2 रो है तो 2 लिखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड रो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ठीक है। यहाँ पे a11 कितना आएगा 1/2 i की वैल्यू 1 रखो j की वैल्यू 1 और यहाँ पे i और j लटका हुआ है ना यहाँ पे 1 और 1 लटका हुआ है लटका दो किसको इसको 2 into 1 minus 3 into 1 2 minus 3 कितना होगा -1 का मोड पॉजिटिव कितना आएगा 1/2 आएगा। a11 आ गया a12 निकालेंगे 1/2 i की वैल्यू बोलो अरे i की वैल्यू बोलो ना 1 और j की वैल्यू 2 minus 6 minus 4 का मोड 4/2 हो जाएगा। a13 निकालोगे 1/2 i की वैल्यू कितना होगा 1 और 3 3 9 9 7/2 हो जाएगा। ऐसे आगे निकालो अरे कर सकते हो ना अब क्या निकालोगे a21 स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और ऐसे क्वेश्चन देखिए ये 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं abc की वैल्यू क्या होगी xyz की वैल्यू ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं मैक्सिमम टाइम्स आते हैं ठीक है। तो ऐसे बचे तीनों क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास a plus b 7 और -3 2ab 4 equal to 6 to 7 8
6278 minus 34 6278 minus 34 बताइए जब दो मैट्रिक्स इक्वल है उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है यानी कि a प्लस b की वैल्यू 6 ab इक्वल टू अब डायरेक्ट बताओगे या सॉल्व करोगे इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको राइट क्या हो गया सही तो मैंने को बताया लेकिन ऐसा भी हो सकता है a4 b2 या b4 a2 उल्टा भी हो सकता है हां तो यहां पे b की वैल्यू को यहां पे ये b था ना बताइए क्या आएगी 6 a आएगी क्या अरे फर्स्ट इक्वेशन चल दी ना मैंने इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा 6a minus a square equal to 8 minus a square plus का 6a minus 8 equal to 0 माइनस कॉमन ले लिया अब इसके फैक्टर कर दो क्या होंगे a square minus का 4a minus का 2a plus का 8 equal to 0 a minus 4 और a minus 2 क्या होगा a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 दोनों क्या a की वैल्यू 4 होगी तो b की 2 आ जाएगी और a की 2 होगी तो b की 4 आ जाएगी वही तो बोल रहा हूं a की वैल्यू 4 2 if a equal to 4 तो b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और if a equal to 2 तो b कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या बोलेंगे ऐसे बोलेंगे हाँ हो गया ना बताओ क्या बोलेंगे a4 b2 और a2 and b4 आंसर ये है ये तो कंडीशन से लिखा था और बीच में लगाना पड़ेगा ये भी हो सकता है हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 8 हो जाएगा 9 वाला भी हो जाएगा एक्सरसाइज एक बार 9 पे आ जाओ बातें नहीं अब 3.2 में कुछ लिखा ही इतने सारा लिखा दिया था तो डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस अच्छा दोनों इक्वल है ना दोनों मैंने इक्वल कर दिया ना b6 6b अरे ये मैट्रिक्स था ये b मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल अब देखो सामने अरे बात है देखिए सबसे पहले वो वैल्यू रखेंगे जिससे मान आ जाए 2 c equal to 6 c equal to 3 है ना c equal to 3 आ जाएगा अब b c equal to 3b है ना b c equal to 3b तो यहाँ से b c भी कटेगा नहीं y c equal to कितना आएगा 6b तो c की वैल्यू 2c equal to b तो b की वैल्यू कितना 2 into c तो यह कितना हो जाएगा 2 into 3 9 6 आएगा ना 9 कैसे होगा 9 कैसे आएगा ऐसे अब a minus 2 equal to b रखेंगे a minus 2 equal to b a equal to 2 plus b यानी कि कितना आएगा 8 आएगा हो गया एक्सरसाइज खत्म हो गई है स्क्रीनशॉट ले लो 3.1 खत्म हो गई है 3.1 के सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो कोई ऐसा एग्जांपल जो नहीं कर सकते आप 3.1 के सारे एग्जांपल हो जाएंगे 3.2 पे आ जाओ आपको a प्लस b करना है a माइनस b करना है
दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अरे वो तो मेरे को ही पता है, हो जाएगा, बिना किए हो जाता है आपका तो। किसी का तो करने के बाद होगा, इनका बिना किए हो जाएगा। एक सेकेंड, अभी पूछता हूँ, देखिए सबसे पूछता हूँ। अभी पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है, वॉइस को बंद कर देते हैं। वो बताते हैं हम। खड़ा हो, खड़ा हो तुम, बातें नहीं रे, बातें नहीं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल देखिएगा। ए को लिख दिया मैंने -321, 1 माइनस का 4 7, प्लस बी को लिख दिया मैंने 3 5 -2 एंड -1 4 -2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, ये 7 हो जाएंगे, ये -1 0 0 एंड 5। ये आपका a प्लस बी आ गया है। अब a माइनस बी करेंगे, ऑर्डर सेम रहेगा। देखिए माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर देते माइनस, इसमें से a माइनस करेंगे, माइनस का 6 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 3 आएगा, 1 में से -2 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 1 में से माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 9। खत्म कहानी, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब दूसरा a प्लस भी दे रखा है, a माइनस भी दे रखा है। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर उसमें रख देंगे वैल्यू, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और ये चैप्टर दिन में कर सकते हो, रात दिन करने की जरूरत नहीं है। a प्लस हाँ देखिए, सामने देखिएगा क्वेश्चन, जीरो 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को सेकंड से ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, b से b कैंसिल, 2a हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 2 एंड माइनस का 2। अब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है सभी एलिमेंट्स डिवाइड होंगे, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स डिवाइड होंगे, तो माइनस का 2 माइनस 1 1 माइनस का 1 खत्म काम। a की वैल्यू यहां रखो तो b आ जाएगा, या दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड हो जाएगा। a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो b आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ओके, a की वैल्यू यहां रख देना, फिर उधर ले जाना, माइनस हो जाएगा तो b आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस 2b प्लस c दे रखा इक्वेशन, उसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, a और b दे रखा होगा ना, ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a दे रखा आपने को
1 2 2 1 3 2 1 3 minus 1 1 3 2 1 3 minus 1 बी दे रखा आपको 2 1 1 2 minus 1 0 आपको कंडीशन दे रखी है a प्लस 2b प्लस c मैट्रिक्स है और 0 भी एक मैट्रिक्स है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और बता दें अपन। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 आपका ऐसा ही है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा मिसलेनियस में भी होगा 5 नहीं। अब देखिए a प्लस 2b तो बताइए a की वैल्यू तो 1 3 2 1 3 माइनस 1 2 को b से मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे 4 2 2 4 माइनस 2 0 होगा प्लस का c मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी यही रहेगा सेम। मेरी बात को समझ रहे हो? जो इनका ऑर्डर होगा इस तरह इन दोनों को ऐड करके उधर भेज रहा हूं तो क्या आएगा c इक्वल 0 0 0 0 0 0 माइनस इन दोनों को ऐड करके 1 4 कितना हो गया 5 3 2 5 हो गया 2 2 4 हो गया 5 हो गया 1 हो गया और ये माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे बस माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 1 प्लस 1 खत्म करा के c की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है 3a² - 2b। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर पहला वाला होता है जिसका इसमें क्या करना है आ गया 2a - 3b करना है। सिंपल है तो अपन ये कर लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम कितना बच गया 5:15 है 5:15 का मतलब होता है 5 मिनट 15 सेकंड 5:15 मिनट नहीं कुछ बचे 5 मिनट 25 सेकंड समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही वैल्यू कितनी है सर 2 बी बोलो आपको 3a² - 2b चाहिए बात नहीं रही है ये ऐसा कैसा देखिए a 3 नया a² करना है तो 2 - 1 3 2 वापस करेंगे 2 - 1 3 2 माइनस 2b 2 को b से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट 2 को पहले बाहर रखो ना बाद में करने के ना 0 4 - 1 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 का इसका ऑर्डर क्या है 2 जो नया मैट्रिक्स आएगा इसका कॉलम उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई इस कॉलम से नया कॉलम बनेगा नए मैट्रिक्स का। देखिए क्या होने वाला है बताइए इसको इससे मल्टीप्लाई 2 1 जब 4 ये कितना 4 - 3 आएगा आगे बोलेगा 6 प्लस का 6 होगा इस कॉलम से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना दिया। अब इस कॉलम को उठाओ कितना आएगा यहां से माइनस का 2 एंड माइनस का 3 प्लस का 4 बात समझ में आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 8 माइनस का 12 14 कितना आएगा ये 1। देखिए मैं सॉल्व भी कर रहा हूं 3 भी तो था बाहर 3 बाहर था ना 1 और 3 को मल्टीप्लाई तो 3 आएगा माइनस 4 3 को मल्टीप्लाई माइनस का 12 आएगा 12 माइनस प्लस का 36 और ये 1 3 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 8 माइनस का 2 एंड 14 आंसर कितना आएगा 3 माइनस का 20 एंड 38 और ये आ गया माइनस का 11 आंसर। ठीक है क्या गलत हो गया क्या सही चेक कर लो आंसर गलत हो गया। अब आपको क्या करना है 5 क्वेश्चन में ए बी और बी ए करना है। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है फिर बी को ए से और चेक करना दोनों इक्वल है क्या प्रूफ करना है वही तो हुआ ना। देखिए वैसे अपन चेक करेंगे सिंपल तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 4 का उसका ऑर्डर क्या है 4 × 2 का यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन सही तो बोला मैंने 2 × 4 4 × 2 यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं आएंगे क्या कर सकते हो इसको
5 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक सेकंड, कोई छोटा क्वेश्चन है जो हो जाएगी। ठीक है, इसके सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। 5 तक क्वेश्चनों में नेक्स्ट क्लास में अपन 3.2 को कंप्लीट कर देंगे। फिर मिसलेनियस में वो क्वेश्चन टिक लगा दूंगा कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन टिक लगा दूंगा जो आप कर सकते हैं, जो बच जाएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। यानी कि अगले 2 क्लासों में 3rd चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।